तुम जितनी मर्जी इक़्तिदार की बुलंदियों पर जाकर बैठ जाओ, जितनी मर्जी बुलेट प्रूफ जैकेटें पहन लो, जो जुल्म तुम लोगों ने किया है ये तुम्हारा पीछा करेगा। मस्जिद रहमतुल आलमीन को नमाज के लिए भी तुम लोगों ने बंद किया, ये जुल्म तुम्हारा पीछा करेगा। अपने मुल्क की अवाम पर गोली चलाई तुम लोगों ने अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए, ये तुम्हारा पीछा करेगा। एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत का किस तरह तुम लोगों ने बदनाम किया, जमहूरी लीडरशिप को गैब करके, ये तुम्हारा पीछा करेगा। अपने मुल्क की अवाम और अवाम के लीडरों के लिए अदालतों के रास्ते तुम लोगों ने बंद कर दिए, ये तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने इन इदारों की, इन असम्बलियों की अहमियत अपनी अवाम के सामने खत्म कर दी, ये तुम्हारा पीछा करेगा। तुम लोगों ने सो कॉल्ड अमन मुआहदे में शामिल होकर इसराइल और अमेरिका की तरफ से गजा के मुसलमानों के किए हुए कत्लेआम पर उन्हें फेस सेविंग दी, ये तुम्हारा पीछा करेगा। जब वो गजा में बच्चों के टुकड़े करने के बाद ईरान की तैयारियां कर रहे थे, तब उनके सामने तुम खड़े होकर उनको सलूट कर रहे थे, ये तुम्हारा पीछा करेगा। याद रखो, वक्त करवट लेता है और इस दुनिया में भी अपने किए हुए का हिसाब जरूर देना पड़ता है, और आगे जाकर तो हिसाब देना ही देना है। हम इंशाअल्लाह तुम्हारा अंजाम देखेंगे। अगर हम हक पर हैं तो वक्त अच्छा हो या बुरा हो, हम तुम्हारे हर जुल्म को फेस करेंगे, और हम उसी तरह साद हुसैन रजवी के साथ खड़े हैं जिस तरह उन लोगों के ऊपर यह मुश्किल वक्त नहीं था तब खड़े थे, और अल्लाह के हुक्म से इस जमात के साथ मर्दे दम तक खड़े रहेंगे। तुमसे जो होता है तुम कर लो, तुम अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर लो। हमने इस्तस्ने नहीं मांगे, इस्तस्ने तुमने मांगे। हमने बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं पहनी, वो तुमने पहनी। तुमने डर कर अपनी स्कोर्टिंग बदली, हमने नहीं बदली। हम सीने पर गोली खाकर भी कहते रहे कि इस मुल्क के मनासब पर बैठे हुए लोगों पर गोली का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं करना, हम लोगों ने आइन और कानून के मुताबिक स्ट्रगल करनी है। तुम हमसे डरते रहे क्योंकि तुम जुल्म कर रहे थे, हम हक पर थे, इसलिए आज भी डर और खौफ के बगैर हक बोल रहे हैं, क्योंकि सदा बादशाही मेरे रब की है। ये जो इक्तदार की कुर्सियों पर बैठकर तुम आज समझते हो तुम कभी नहीं उतरोगे, इससे पहले भी जितने आए वो यही समझते थे, लेकिन सदा बादशाही मेरे रब की है। ये इक्तदार एक दिन तुम्हारे हाथ से जाएगा और तुम्हें अपने किए हुए करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा। अपने मुल्क की अवाम पर गोली चलाई तुम लोगों ने अमेरिका और इसराइल को खुश करने के लिए, ये तुम्हारा पीछा करेगा। एक जमहूरी मुल्क में जमहूरियत का किस तरह तुम लोगों ने बदनाम किया, जमहूरी लीडरशिप को गैब करके, ये तुम्हारा पीछा करेगा। अपने मुल्क की अवाम और अवाम के लीडरों के लिए अदालतों के रास्ते तुम लोगों ने बंद कर दिए, ये तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने इन इदारों की, इन असम्बलियों की अहमियत अपनी अवाम के सामने खत्म कर दी, ये तुम्हारा पीछा करेगा। तुम लोगों ने सो कॉल्ड अमन मुआहदे में शामिल होकर इसराइल और अमेरिका की तरफ से गजा के मुसलमानों के किए हुए कत्लेआम पर उन्हें फेस सेविंग दी, ये तुम्हारा पीछा करेगा। जब वो गजा में बच्चों के टुकड़े करने के बाद ईरान की तैयारियां कर रहे थे, तब उनके सामने तुम खड़े होकर उनको सलूट कर रहे थे, ये तुम्हारा पीछा करेगा। याद रखो, वक्त करवट लेता है और इस दुनिया में भी अपने किए हुए का हिसाब जरूर देना पड़ता है, और आगे जाकर तो हिसाब देना ही देना है। हम इंशाअल्लाह तुम्हारा अंजाम देखेंगे। अगर हम हक पर हैं तो वक्त अच्छा हो या बुरा हो, हम तुम्हारे हर जुल्म को फेस करेंगे, और हम उसी तरह साद हुसैन रजवी के साथ खड़े हैं जिस तरह उन लोगों के ऊपर यह मुश्किल वक्त नहीं था तब खड़े थे, और अल्लाह के हुक्म से इस जमात के साथ मर्दे दम तक खड़े रहेंगे। तुमसे जो होता है तुम कर लो, तुम अपनी सारी ताकत इस्तेमाल कर लो। हमने इस्तस्ने नहीं मांगे, इस्तस्ने तुमने मांगे। हमने बुलेट प्रूफ जैकेटें नहीं पहनी, वो तुमने पहनी। तुमने डर कर अपनी स्कोर्टिंग बदली, हमने नहीं बदली। हम सीने पर गोली खाकर भी कहते रहे कि इस मुल्क के मनासब पर बैठे हुए लोगों पर गोली का इस्तेमाल हम लोगों ने नहीं करना, हम लोगों ने आइन और कानून के मुताबिक स्ट्रगल करनी है। तुम हमसे डरते रहे क्योंकि तुम जुल्म कर रहे थे, हम हक पर थे, इसलिए आज भी डर और खौफ के बगैर हक बोल रहे हैं, क्योंकि सदा बादशाही मेरे रब की है। ये जो इक्तदार की कुर्सियों पर बैठकर तुम आज समझते हो तुम कभी नहीं उतरोगे, इससे पहले भी जितने आए वो यही समझते थे, लेकिन सदा बादशाही मेरे रब की है। ये इक्तदार एक दिन तुम्हारे हाथ से जाएगा और तुम्हें अपने किए हुए करतूतों का हिसाब देना पड़ेगा।